हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम सही में बुक्स की नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और दोस्तों, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय द बेस्ट ऑथर नेपोलियन हिल। और दोस्तों, हमने अपना पहला चैप्टर डिस्कस किया था सोच की शक्ति के बारे में, कि विचार कैसे वस्तु के रूप में प्रकट होती है, उसके बारे में हम अब पहले चैप्टर में डिस्कस किए थे। आज का हमारा चैप्टर है इच्छा के बारे में। तो दोस्तों, ये जो दो लेटर का ये जो छोटा सा वर्ड है, इसके अंदर बहुत पावर है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक चीज़ को चाहना या फिर सोचना, इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छा है। ठीक है, सिर्फ चाहना यानी कि जो सिर्फ चाहत होती है वो अलग चीज़ होती है, और जो इच्छा होती है वो अलग चीज़ होती है। अगर लंबे समय तक हम किसी चीज़ को चाहते हैं और ये विश्वास करते हैं कि वो हमारा है, तभी उसको हम इच्छा बोल सकते हैं। और हमारे अंदर की यही इच्छा, हम जो भी चाहते हैं वो हमें ला के दे सकती है। मन चाहे पैसा, मन चाहे सफलता हमें दे सकती है, जो कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी इच्छा में कितनी शक्ति होती है और ये क्या क्या करवा सकती है हमसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा चैप्टर शुरू हुआ है एक बढ़िया ही कहानी से। शुरू तो हुआ है, चलिए वो पिछले जो हमारी कहानी हम पिछले चैप्टर में देखे थे बोर्न्स जी के, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि देखिए, बोर्न्स जी ने ये नहीं सोचा था कि चलो मैं कुछ दिन काम कर लेता हूँ, अगर नहीं मिलता है तो और कहीं नौकरी कर लूँगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उनके मन में जो विचार था कि एडिसन जी का बिजनेस पार्टनर बनना है, वो विचार को उन्होंने विश्वास के साथ अपने अंदर समेट के रखा और कंसिस्टेंटली उस पर काम किया। और वो जो विचार को उन्होंने समेट के रखा, अगर एक विचार को हम कॉन्स्टेंटली बहुत दिन तक अपने अंदर समेट के रखते हैं तो वो एक अद्भुत शक्ति हमारे अंदर पैदा करती है, जिसको इच्छा शक्ति बोला जाता है। और आप सबको पता है, हमारी इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक स्टोरी बताई गई है कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, जो लोग कि युद्ध करने गए थे। तो वो जहाँ पर गए थे, जहाज़ में गए थे, और जहाँ पर युद्ध चल रहा था वहाँ पर जो सैनिक थे और उनके जो सैनिक थे, मतलब वहाँ जो उनके ऑपोजिट पार्टी में जो भी सैनिक थे, वो इनके सैनिक से कई ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जहाज़ में वो लोग आए थे उस जहाज़ को, वो कैप्टन जो थे, जो सेनापति थे, उस जहाज़ को उन्होंने जला दिया। तो जब जहाज़ जल गई तो सबके मन में क्या रहा कि या तो हम युद्ध जीतेंगे या तो मरेंगे, क्योंकि जहाज़ तो जल चुकी है ना। और पता है क्या हुआ होगा उस युद्ध में? सब कोई उस युद्ध में जीते। कम सैनिक होने के बावजूद भी उन्होंने वो युद्ध जीत लिया। पता है क्यों? जीने की इच्छा की वजह से। तो देखिए दोस्तों, हमारी इच्छा में इतनी शक्ति होती है। और यहाँ पर 6 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जो कि हमारी इच्छाओं को पैसों में कन्वर्ट कर सकती है, हमारी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकती है। वो क्या क्या है? सबसे पहले देखिए, हमें तय करना होता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें एक अमाउंट तय करना होता है कि हमें कितना अमाउंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना हो जाने से चलेगा, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। नहीं, हमें एक पर्टिकुलर कि मुझे इतना कमाना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पहले हमें फिक्स करना है, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में हमें ये फिक्स करना है कि हमें उस अमाउंट को अचीव करने के लिए हम अपनी ओर से क्या क्या दे सकते हैं, कितना टाइम देना चाहेंगे, अपना कितना श्रम देना चाहेंगे, उसको हमें क्लियर करना है। देन तीसरे स्टेप में हमें एक डेट क्लियर करना है कि कितना डेट तक हमें वो अमाउंट चाहिए। देन चौथी स्टेप में हम जो चीज़ें चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, जितना डेट तक चाहते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें चौथी स्टेप में एक योजना प्रस्तुत करना है, एक प्लान बनानी है। 5वीं स्टेप में हमें इन सारी जो हम 4 स्टेप करे हैं ना, उनका सारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें स्क्रिप्टिंग करना है।
कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें वो क्यों चाहिए और हमें कितना दिन तक हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और हमने क्या क्या प्लान बनाया है इसको एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कर लेना चाहिए। ये होता है हमारा 5वां स्टेप। 6ठा स्टेप में उस स्क्रिप्ट को हमें रोज़ 2 बार पढ़ना है, सोने से पहले रात को और सुबह उठने के बाद। और ये 6 स्टेप को फॉलो करके हम अपनी कोई भी इच्छा को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ पैसों में नहीं, किसी भी चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ये जो 6 स्टेप्स हमें दिए गए हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक जन के कहने के मुताबिक नहीं, या फिर राइटर ऐसे ही नहीं लिखे हैं। ये एकदम प्रूव्ड फार्मूला है जिसको लेके बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमको वो 6 राज मिल चुके हैं, 6 स्टेप्स मिल चुके हैं। और देन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टोरी यहाँ पर दी गई है, जो कि राइटर के खुद के बेटे की स्टोरी यहाँ पर वो बताते हैं कि उनके बेटे जब पैदा हुए थे तो उनकी सुनने की शक्ति नहीं थी, वो बिना कान के पैदा हुए थे और डॉक्टर ने साफ बोला था कि वो कभी नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मतलब इतनी अच्छी पेरेंटिंग दिखाई गई है, इतनी सुदृढ़ वो इच्छा शक्ति दिखाई गई है। मैं बोलूँगी कि आप सही में एक बार किताब के थ्रू जाइए और उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। सही में दोस्तों देखिए, एक माँ बाप को जब पता चलता है मेरा बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो आप समझ सकते हैं उसको कैसा लगता होगा, वो कितना डिप्रेशन में चले गए होंगे, क्या 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 उनके दिमाग में आया होगा। लेकिन राइटर के मन में ऐसा कुछ नहीं आया, उनके मन में एक इच्छा साथ ही साथ जागृत हो गई कि मेरा बच्चा नॉर्मल लोगों की तरह जिएगा। और उन्होंने अपने बच्चे को शुरू से ही अपने बच्चे को कभी भी ये फील होने नहीं दिया कि वो एबनॉर्मल है। लाइक उन्होंने कभी भी ऐसे स्कूल में उनको नहीं डाला जो कि मूक और बधिर, मतलब जो डिफ बच्चे होते हैं उनके लिए जो अलग से स्कूल होता है ना, अलग एजुकेशन होता है, उन्होंने उनको वहाँ पर नहीं डाला, उनको वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए और अपने बच्चे के अंदर हमेशा ये उनको एहसास दिलाते रहे कि वो नॉर्मल है। और आपको पता है दोस्तों, एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको ये पढ़ के, ये जान के बहुत खुशी होगी कि वो बच्चा जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि वो कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं सुन सकता, वो सुनने लग गया था। और ये जर्नी इतनी सुंदर जर्नी है, आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगी। हम तो सिर्फ जिस्ट बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग सही में किताब के थ्रू जाएं, आप किताब को पढ़ें। हम चाहते हैं आप किताब को पढ़ें। तो ये होती है वो इच्छा शक्ति। और दोस्तों देखिए, ये इच्छा अभी दुनिया बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन एरा भी अभी चली गई है। अभी जो एरा चल रही है वो हमारे काल्पनिक, मतलब हम जो जितना ज़्यादा इमेजिन कर सकता है, इमेजिनेशन का एरा चल रहा है। जो जितना ज़्यादा कल्पना कर सकता है वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और अगर आप जो भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे, वो जो भी चीज़ फिजिकल वर्ल्ड में लाए हैं उससे पहले उन्होंने उसको अपनी कल्पनाओं में रूप दिए हैं। तो कल्पना करना, यानी कि हमने जो बोला स्क्रिप्ट करके उसको रोज़ हमें जो दिन में 2 बार पढ़ना है, यानी कि ये हमारी काल्पनिक शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों। और जब हम उसी कल्पना को साकार करने के लिए जब हम काम करने लग जाते हैं तो हमारी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं जो कि हम पूरा नहीं कर सकते। और देखिए, मंदी से बिल्कुल मत डरिए, कोई भी स्ट्रगल आता है बिल्कुल मत डरिए। अभी की जो पैंडेमिक चल रहा था, जब कोरोना आया, तो आप सबको पता है ये मंदी तो था, मार्केट मंदा तो हो गया, एक बार मार्केट लगभग डूब गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली क्या हो गया दोस्तों, डिजिटल मार्केट इतना बढ़ गया, आप पूछिए मत। और 2 साल में हम सब ने 10 साल पार कर गए। हम सब कितना एडवांस्ड हो गए, आप खुद सोचिए। आप कितना एडवांस्ड हो गए, आप खुद सोचिए। आपको कितना डिजिटल टूल यूज़ करना आ गया, आप खुद सोचिए। तो कोई भी मंदी खराब नहीं होती, वो एक नए युग को जन्म देती है।
तो किसी भी चीज़ पर मत डरिए, अपनी इच्छाओं को विश्वास के साथ पकड़ के रखिए। और अगर हम अपनी इच्छा को विश्वास के साथ पकड़ के रखते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कि हमारी इच्छाओं को वास्तविक रूप में कन्वर्ट करने में हमें रोक सके। तो दोस्तों, ये है हमारी सेकंड जो हमारा राज है सफल लोगों का, कि उनको सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे अंदर है वो है इच्छा शक्ति, जिसको हम विश्वास के ज़रिए और बढ़ा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उस इच्छा शक्ति में अगर विश्वास को हम मिला देते हैं तो सक्सेस होने में हमें कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, अपनी इच्छाओं को मरने मत दीजिए, किसी भी सिचुएशन में उसको हटाइए मत, उसको पकड़ के रखिए, विश्वास के साथ पकड़ के रखिए और काम करते जाइए। ज़रूर 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 हम जो भी चाहेंगे वही होगा, क्योंकि हम सब अपने ज़िंदगी के मालिक हैं, अपने दुनिया के मालिक हैं, और हम जैसा ज़िंदगी चाहते हैं हमें वैसा ज़िंदगी जीने का हक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में और एक राज की बात के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ। एंटिल बाय बाय।